हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं वाइल और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में, सिंस और फोर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं फोर और सिंस में डिफरेंस के बारे में। का इस्तेमाल इनडेफिनेट टाइम के बारे में किया जाता है। ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के कोई भी काम कितने वक्त से जारी है, हाउ लॉन्ग का ये आंसर करता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंस का भी इस्तेमाल हम टाइम बताने के लिए करते हैं, लेकिन वो डेफिनेट टाइम को बताने के लिए किया जाता है, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सेम इन टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ पे हम सिंस लगाते हैं और कहाँ पे हम फोर लगाते हैं, अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर मैं यूं कहूँ कि मैं कई महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, या मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मैं 4 महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे समझ आ रही है कि 4 माह वो ये वाले 4 माह बनते हैं या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 माह बनते हैं? वो कौन से 4 माह बनते हैं? क्या मुझे समझ आ रहा है? क्लियर नहीं ना बात हो रही है। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि मैं जनवरी से इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, तो इसका मतलब है एक क्लियर टाइम बताया हुआ है कि काम कब से शुरू हुआ है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह अगर जनवरी आ जाए, कल आ जाए, परसों का टाइम आ जाए, 4 बजे से 3 बजे से, इन वर्ड्स के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें क्लियर वर्ड्स के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर आ जाए 3 घंटों से, 3 मिनटों से, 3 सेकंड से, अब हमें नहीं पता 3 मिनट कौन से बन रहे हैं, 3 घंटे कौन से बन रहे हैं, वहां पे हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि मैं 3 दिनों से सफर कर रही हूं, तो क्या मुझे पता लग रहा है कि मैं कब से सफर कर रही हूँ? मुझे टाइम तो क्लियर नहीं पता कि वो मंडे से वेंसडे तक का बनता है या थर्सडे से सैटरडे तक के 3 दिन बनते हैं। टाइम क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 दिनों से बताने के लिए फोर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं वेंसडे से सफर कर रही हूँ, बुध से सफर कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल क्लियर डे पता लग रहा है कि मैं काम कब से कर रही हूँ। एक खास दिन की जो बात की जा रही है वो दिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। और यही बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस वीडियो के एंड पे आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें अलग अलग हर वर्ड के बारे में बताया जाएगा कि किसके साथ हमने सिंस लगाना है, किसके साथ हमने फोर लगाना है। अब उसको देखिए, अच्छे से याद कर लें, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी ये सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और फोर का इस्तेमाल कहाँ से किया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब फर्स्ट दिया हुआ है, इट हैज़ बीन रेनिंग इन दिस सिटी सिंस येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब क्या है? गुजरे हुए कल से। तो यहाँ पे क्लियर टाइम बताया हुआ है कि गुजरे हुए कल से इस शहर में बारिश हो रही है। क्योंकि हमें पता लग रहा है एक्शन कब से शुरू हुआ है, कल से, गुजरे हुए कल से, क्लियर टाइम का पता लग रहा है, इसलिए यहाँ पे येस्टरडे के साथ हमने सिंस लगाया हुआ। द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। बच्चा जो है वो 10 मिनट से रो रहा है। हमें क्लियरली यहाँ पे नहीं पता कि 10 मिनट कौन से बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जब इस तरह के मिनट्स की बात है और एग्जैक्ट ना दिया हो टाइम, तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। दिस मैन हैड बीन कटिंग ग्रास फॉर 3 आवर्स। लेकिन ये 3 घंटे कौन से बन रहे हैं घास काटने वाले? 3 बजे से 6 बजे तक, 4 से 7 बजे तक, कौन से 3 घंटे बन रहे हैं? अब हमें क्लियर टाइम तो नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हमने फोर का इस्तेमाल किया। ही हैड नॉट बीन बाइंग अ ट्रैक्टर फॉर सेवरल मंथ्स। वो कई महीनों से एक ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा था। अब इसका मतलब है हमें नहीं पता कि वो सेवरल मंथ्स कौन से बन रहे हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक के बन रहे हैं, सितंबर से दिसंबर तक के बन रहे हैं, कौन से सेवरल मंथ्स की बात की जा रही है। कई महीनों का जिक्र तो है, लेकिन वो कई महीने कौन से बन रहे हैं क्योंकि क्लियर नहीं पता कि महीने कब से स्टार्ट होने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड सिंस 6 o'clock। आप 6 बजे से अपने दोस्त को खत लिख रहे हैं। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? लेटर लिखने का। लेकिन ये काम कब से शुरू हुआ है? 6 बजे से शुरू हुआ है। तो 6 बजे से शुरू होना यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है हमें टाइम का। दिस मैन हैज बीन कटिंग ग्रास सिंस अक्टूबर। ये आदमी अक्टूबर से घास काट रहा है। एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है? अक्टूबर से। क्लियर मंथ की बात की हुई है, तो ये एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया। द गार्डनर हैड बीन लेइंग गार्डन फॉर 3 months। माली जो है वो 3 महीनों से बाग लगा रहा है। तो इसका मतलब है
कि बाग लगाने का काम कब से किया जा रहा है, 3 मंथ से, लेकिन ये 3 मंथ्स कौन से बन रहे हैं हमें क्लियर नहीं पता। 3 महीने तो पता लग रहा है, लेकिन कब से स्टार्ट हुए हैं, कौन से मंथ से ये 3 महीने स्टार्ट हुए हैं हमें क्लियर नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम के लिए फोर का इस्तेमाल किया। इसके बाद है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने आंसर देना होता है व्हेन का। व्हेन समथिंग हैपन्स, कोई भी चीज़ कब हुई है ये बताने के लिए। अब ड्यूरिंग का रूल क्या होता है, इसके बाद हम हमेशा नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई सिस्टर गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द जर्नी। अब जर्नी यहाँ पे एक नाउन दिया हुआ है कि सफ़र के दौरान मेरी जो बहन थी वो गुम हो गई थी। वैसे अगर हम उर्दू में देखें तो ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट ड्यूरिंग स्प्रिंग ब्रेक। मैं स्प्रिंग ब्रेक के दौरान अपनी असाइनमेंट ख़त्म करूंगी। अब ये भी यहाँ पे एक नाउन के तौर पे आया हुआ है। द क्राउड शाउटेड ड्यूरिंग हिज स्पीच। जो क्राउड था, हजूम था, वो उसकी स्पीच के दौरान शाउट किया, चिल्लाया। अब ड्यूरिंग के बाद हमने नाउन का इस्तेमाल किया और यही डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना। इसके बाद है वाइल। वाइल का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने ये बताना है कि दो चीज़ें एट द सेम टाइम हो रही हैं। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो वाइल के बाद सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब लगा दिया, या फिर हम जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम वाइल शी वॉज कुकिंग फूड। मैं अपना रूम साफ कर रही थी जब वो खाना बना रही थी। इसका मतलब क्या, हम क्या कह रहे हैं कि दो एक्शन रूम क्लीन करने के और खाना पकाने के एट द सेम टाइम हो रहे थे। वी शुड नॉट यूज़ फ़ोन वाइल ड्राइविंग। हमें ड्राइविंग के दौरान फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम उसी वक्त में हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। शी वॉज टॉकिंग टू हर मदर। वो अपनी माँ से बात कर रही थी वाइल वाटरिंग दी प्लांट्स। प्लांट्स को पानी देते हुए वो अपनी माँ से बात करती। इसका मतलब है माँ से बात करने का एक्शन और पौधों को पानी देने का एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे थे। अब ऊपर यहाँ पे हमने वाइल के बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब इस फॉर्म में बनाया हुआ है, जबकि नीचे हमने आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं। आपने सिंपल ये इसका रूल याद करना है कि ड्यूरिंग के बाद हम हमेशा नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइल इस्तेमाल करते हुए जब हमने ये बताना है कि दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, हम वाइल लगा के सब्जेक्ट या वर्ब भी लगा सकते हैं, या फिर वाइल लगा के हम जेरेंट फॉर्म लगाते हैं। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें। मोस्टली सेंटेंसेस पेपर में इन्हीं वर्ड से रिलेटेड ही आते हैं। ये आपको अच्छे से हेल्प करेंगे याद करने में कि फोर का इस्तेमाल कब करना है और सिंस का इस्तेमाल कब करना है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।